अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेट की गैस क्यों होती है और इसको डाइट से कैसे ठीक किया जा सकता है। गैस होने की कई वजूहात हो सकती हैं। पहली और सबसे कॉमन वजह तो ये आती है कि हम सोने से बिल्कुल पहले खाना खाते हैं, शाम को थके हारे घर आए, आते साथ ही खाना खाया और बेड पे लेट के। फिजिकल एक्टिविटी ना होना और खाते साथ ही बेड पे लेट जाना गैस होने की सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह है। इसके अलावा कभी हम फूड्स कोई ऐसी ले रहे होते हैं या कॉम्बिनेशंस कोई ऐसे बना रहे होते हैं जो गैस की वजह बनता है, जैसे कि फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल या जो बोतलें हैं उनका इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे होते हैं, जो कि गैस की वजह बनता है। उसके साथ साथ एक तो हम पहले बोतल ले रहे हैं, उसके साथ मिर्च मसाले वाला चटपटा खाना जो है, या कोई हरे पत्ते वाली सब्जी सलाद की फॉर्म में या कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बना लेते हैं जिसकी वजह से गैस का मसला जो है वो बढ़ जाता है। तीसरी इसकी बड़ी वजह ये आती है, हम कभी कभी कोई दवाई ऐसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारे मैदे को डिस्टर्ब कर रही होती है, लेकिन उस दवाई का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर ने आपको कोई एंटी डिप्रेसेंट दी हुई है डिप्रेशन के लिए, या कोई एंटीबायोटिक दी हुई है, दोनों चीज़ें जो हैं वो मैदे को कुछ हद तक डिस्टर्ब कर सकती हैं। और कभी कभी ये देखा गया है कि आपने एक दवाई का कोर्स किया 6 महीने का, साल का, जैसे भी आपने एक दवाई का कोर्स किया कुछ अरसे का, और उसके बाद पूरी उम्र के लिए आपका जो मैदा है उसमें गैस बनना शुरू हो जाती है, पूरी उम्र के लिए गैस का मसला जो है वो शुरू हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं, जैसा कि हमें ये लगता है कि अगर गैस का मसला है तो दूध सोडा पी लो वो ठीक हो जाएगा, या दूध का इस्तेमाल कर लो ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को देखा है, वो ये समझते हैं कि अगर गैस हो रही है तो फ़ौरन दूध का एक गिलास पी लो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हरगिज़ ऐसा नहीं होता। दूध का इस्तेमाल गैस की वजह बनता है। हरगिज़ ऐसा नहीं है कि दूध का इस्तेमाल करने से गैस का मसला जो है वो कम हो जाएगा। हाँ, दही का इस्तेमाल पुदीने की चटनी डालकर अगर आप करते हैं तो वो प्रोबायोटिक्स का सोर्स है, वो गैस का मसला बेहतर कर सकता है, लेकिन दूध का इस्तेमाल हरगिज़ गैस का मसला जो है वो ख़त्म नहीं करता। पहली तो ये गलती देखी गई। दूसरा, दूध सोडे का इस्तेमाल, जिस चीज़ में फिजी ड्रिंक आ रही है वो ज़ाहिर है गैस की वजह बनेगी, ज़ाहिर है वो गैस बॉडी के अंदर बढ़ाएगी। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखी गई है वो ये देखी गई है कि यूजली पेशेंट्स को ये नहीं पता कि सेब का इस्तेमाल इसमें नहीं करना। जिन लोगों को गैस का मसला है वो सेब का इस्तेमाल ना करें, या कोई भी ऐसा फ्रूट ना लें जिसके अंदर बीज है। जैसे अमरूद ले सकते हैं लेकिन उसका बीज आपने निकाल देना है। अनार का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि अनार का बीज निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर बहुत दिल कर रहा है अनार खाने का तो आपने उसके साथ उसका बीज हरगिज़ नहीं खाना। अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर बीज के इस्तेमाल करना है। कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं खानी जिसके अंदर बीज है। खीरा खा सकते हैं, उसके बीज जो हैं आपने साइड पे कर देने हैं, मतलब बीज का इस्तेमाल नहीं करना आपने। एप्पल का इस्तेमाल नहीं करना, नाशपाती का इस्तेमाल नहीं करना, दूध का इस्तेमाल नहीं करना। ये जो आपको लगता है कि गैस हो और उसके ऊपर से दूध पी लें तो हम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक और जो गैस की वजह बनती है वो बनती है कॉन्स्टिपेशन। कब्ज़ का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है, और वजह ये है कि हमारा लाइफस्टाइल में जंक फूड बहुत ज़्यादा है, बिस्किट, शुगर बहुत ज़्यादा, और हाई जो कार्बोहाइड्रेट डाइट है, या जिसे हम देसी ग़िज़ा कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल जो है हमारा कम से कम होता जा रहा है। पहले वक्तों में वाइट आटा इतना कॉमन नहीं था, अब हर घर में वाइट आटे की रोटी बनती है जो कि कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। सो कॉन्स्टिपेशन खुद को ना होने दें अगर आपका गैस का मसला है, एंड बाकी जो मैं डाइटरी गाइडलाइंस दे रही हूँ उसको भी फॉलो करें। पहली चीज़, जैसे मैंने पहले भी कह दिया, मैं रिपीट कर रही हूँ, दूध का इस्तेमाल ना करें। फ्रूट में बनानास को प्रेफर करें। केले का इस्तेमाल जो है वो बेहतर है अगर आपको गैस का मसला है, सो आप केले का इस्तेमाल जो है उसको प्रेफर करें। कोई ऐसी चीज़ का इस्तेमाल ना करें जो एसिडिक है, क्योंकि उससे फिर तेज़ाबियत भी मज़ीद आ जाती है। पहले आपको गैस का मसला हुआ है, ऊपर से अगर आप कोई एसिडिक चीज़ खा लेते हैं जैसा कि किन्नू, मौसमी वगैरह, तो जलन शुरू हो जाती है और वो बाद में मसला कर सकती है। सो कोई भी एसिडिक चीज़ का इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि उठते साथ ही 2 खाने के चम्मच इसबगोल 2 गिलास पानी के साथ पी लें। 1 गिलास पानी के अंदर 2 खाने के चम्मच इसबगोल डाल के उसको पिएं, और उसके ऊपर से 1 गिलास पानी और पी लें। अगर एक टाइम पे आप ये कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले या स्नैक के तौर पे आप चिया सीड्स का इस्तेमाल करें, वो भी बहुत अच्छे हैं गैस के लिए। चिया सीड्स का इस्तेमाल भी इसी तरह है कि 1 चाय का चम्मच चिया सीड्स 2 गिलास पानी के साथ लेना है। आपने एक चाय का चम्मच चिया सीड्स 1 गिलास पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख देना है। जब वो थोड़े फूल जाएँ उसको पीना है, उसके ऊपर से 1 गिलास पानी आपने और पी लेना है। कोई भी हरे पत्ते वाली सब्ज़ी इस्तेमाल ना करें। अब हरे पत्ते वाली सब्ज़ी में सबसे कॉमन आती है कैबेज,
लेटस सलाद के पत्ते हो गए या बंद गोभी हो गई या आइसबर्ग हो गई, ये हम सबसे ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल करते हैं। कोशिश करें इनका इस्तेमाल जो है वो जितना हो सके कम से कम करें। गंदम का इस्तेमाल जो है वो भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, उसकी बजाय मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल जो है वो निस्बतन ज़्यादा बेहतर है। बीन्स यानी लोबिया या चने जो हैं वो भी गैस की वजह बनते हैं, तो दालों में से बीन्स एंड लोबिया का इस्तेमाल जो है वो निकाल दें। रात के वक्त कोशिश करें दाल का या सलाद का इस्तेमाल ना करें। अगर आपको रात में सलाद खाना भी है तो जैसे मैंने बताया खीरा खा सकते हैं, बीज निकाल दें। बीज निकाल के आप सलाद का और हरे पत्ते वाली सब्जियां छोड़कर आप सलाद का इस्तेमाल रात के टाइम पे कर सकते हैं। कच्ची सब्जियां कुछ लोगों में गैस की वजह बनती है। अब हर एक की हिस्ट्री डिफरेंट है, हर एक की कंडीशन डिफरेंट है। कुछ लोग कच्ची सब्जी खाते हैं उन्हें कोई मसला नहीं होता, कुछ लोग कच्ची सब्जी खाते हैं तो वो गैस उनको बनना शुरू हो जाती है। इस केस में आप जो सब्जियां हैं उनको सौते करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उन्हें स्टर फ्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उन्हें थोड़ा सा बॉयल करके उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप क्लियर वेजिटेबल सूप की फॉर्म में भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने सलाद की फॉर्म में कच्ची सब्जियाँ ही खानी है। अगर गैस कर रही है वो चीज़ तो फिर आपने उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो ये निकालना है। क्लियर वेजिटेबल सूप ले लिया या स्टर फ्राई करके या सौते करके आपने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर लिया। सो उठते साथ ही जैसे मैंने बताया इसबगोल ले लें। खाने के बिल्कुल साथ, दोपहर के खाने रात के खाने के बिल्कुल साथ आधा कप दही पुदीने की चटनी डालकर ज़रूर इस्तेमाल करें। चाय का इस्तेमाल यानी कैफ़ीन का, कॉफ़ी का, ग्रीन टी का इस्तेमाल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर दें। मैं ये नहीं कह रही डाइट से बिल्कुल निकाल दें, लेकिन थोड़ा सा इसका इस्तेमाल जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दें। दूध का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना, दही का कप जो है वो काफ़ी है। दूध गैस की वजह बनता है, दूध ब्लॉटिंग की वजह बनता है, दूध जो है वो प्रॉब्लम करता है। सादा पानी की बजाय कोशिश करें पेपरमिंट डिटॉक्स का इस्तेमाल करें। अब पेपरमिंट डिटॉक्स है क्या कि आपने जितना पानी पीना है उसके अंदर 1 चाय का चम्मच सौंफ, 20 पुदीने के पत्ते और 2 से 3 छोटी इलायची रात को भिगो के रखते हैं। सुबह आपने वही पानी इसबगोल के साथ, वही पानी चिया सीड के साथ पूरे दिन में वही पानी इस्तेमाल करना है। पेपरमिंट टी के साशे भी मिल जाते हैं, पेपरमिंट टी के साशे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप घर में पेपरमिंट टी बनाना चाहते हैं उसका तरीका ये है कि आपने 1 कप पानी के अंदर थोड़ी सी सौंफ, थोड़ी सी इलायची और हस्बे ज़ायक़ा पुदीना उबाल के हर खाने के बाद, मतलब नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है। मैं अक्सर कहती हूँ कि कोई भी कहवा जो है वो आप नाश्ते के बाद या दोपहर के खाने या रात के खाने के बाद इस्तेमाल न करें। ये वाहिद है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लॉटिंग को कम करने में हेल्प करता है। जितने बाकी जैसे ग्रीन टी वगैरह हो गए ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। पेपरमिंट टी हरगिज़ ऐसा नहीं करती, वो आपको डाइजेशन में हेल्प करती है। सो पेपरमिंट टी आप हर खाने के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपरमिंट डिटॉक्स इस्तेमाल कर लें, दोनों में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल कर लें, दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर लें, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। हमारी गट में 2 तरह का बैक्टीरिया होता है, हेल्दी बैक्टीरिया, दूसरा अनहेल्दी बैक्टीरिया। हेल्दी बैक्टीरिया गट से ख़त्म हो जाए तो भी गैस का मसला जो है वो शुरू हो जाता है। प्रोबायोटिक्स के साशे आपको, मैं कोई ब्रांड इंडोर्स नहीं करी, प्रोबायोटिक्स के साशे आपको फार्मेसीज़ पे डिफरेंट ब्रांड्स के आते हैं, आप लेकर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। गर्मियों का मौसम आ रहा है, कोशिश करें प्रोबायोटिक्स के साशे जो है वो फ्रिज में रखें, वरना ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनकी डेथ हो सकती है। इनको इस्तेमाल का तरीका भी यही है कि आपने इनको ठंडे पानी में नहीं डालना, ना ही गर्म पानी में डालना है। रूम टेम्परेचर वाले पानी में 1/4 गिलास पानी में डाल के इनको रात के खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। गैस का मसला जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। शुक्रिया बहुत बहुत।